किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो 1 से लेके 1000। चलिए देखते हैं उसकी ट्रिक। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 23 का क्यूब, राइट। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का क्यूब, ओके। इसके बाद हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जो फर्स्ट डिजिट है हम उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सेकेंड डिजिट के साथ, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई हमारे फर्स्ट डिजिट से करेंगे। सो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर हम निकालेंगे 3 का क्यूब। सो 2 का क्यूब हो गया 8, 2 स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 और 3 का क्यूब 27, राइट। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें ये दोनों जो बीच के नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 2 ज़ा 24 और 18 2 ज़ा 36। फर्स्ट और लास्ट डिजिट एज इट इज़ ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर तो चलेगा। सो 27 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, और ये बीच के जो दो नंबर्स हैं हमें इन्हें ऐड करना है। सो ये हो गया 54, 18 प्लस 36, और ये हो गया 36 विच इज़ 24 प्लस 12, राइट। अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकाला है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ एक डिजिट लेंगे और बाकी का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो 7 ले लिया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 54 प्लस 2 56, तो 6 ले लिया, 5 कैरी हो गया, 36 प्लस 5 41, 1 ले लिया, 4 कैरी ओवर कर लिया, और 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 12। सो हमारा आंसर है 12167। सिंपल। चलिए अब इसका लॉजिक समझते हैं। इसे हमने a प्लस बी द होल क्यूब, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसके मेथड से किया है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। जब हमें पता है कि a प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट। तो जब हम कह रहे हैं कि हमें 23 का क्यूब निकालना है, मतलब हमें 20 प्लस 3 का क्यूब निकालना है, राइट। सो 20 क्यूब विल बी 8000, 3 क्यूब विल बी 27, okay. Now 3a square b will be 3 multiplied by 20 square into 3, right, which is 3600. उसके बाद 3ab square which is 3 multiplied by 20 into 3 square, right. So 23s are 60 multiplied by 9, सो 540। अब इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो अगेन हमारा आंसर आएगा 12167, राइट। जब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम ज़ीरोज़ अवॉइड करते हैं, तो हम 20 के बजाय हम 2 से हमारी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने 2 का क्यूब ले लिया 8, उसके बाद a स्क्वायर इंटू बी कर लिया, और उसके बाद हमने b स्क्वायर इंटू a कर लिया, a इंटू बी स्क्वायर, राइट। और उसके बाद हमने 3 का क्यूब ले लिया जो हमारा सेकेंड डिजिट का क्यूब है, राइट। अब ये जो बीच के दो नंबर्स है हमने हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। 3a स्क्वायर बी,
और हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सिर्फ a स्क्वायर b लिया, इसलिए हम सेकेंड स्टेप में ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, सेकेंड स्टेप में हमें मिल गया हमारा 2a स्क्वायर b और 2ab स्क्वायर, राइट। और फिर हमने ये दोनों नंबर को जब ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b प्लस 2a स्क्वायर b विल बी 3a स्क्वायर b एंड ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर विल बी 3ab स्क्वायर। एंड फिर हमने इन सब नंबर्स को ऐड कर लिया और कैरी ओवर करके हमारा आंसर आ गया। कैरी ओवर हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे फॉर्मूले में भी हमने इन नंबर्स को ऐड किया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक, राइट। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 3 डिजिट नंबर का क्यूब। लेट्स से हमें 216 का क्यूब निकालना है, राइट। सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट 200 प्लस 16 का क्यूब निकालना है हमें, राइट। अब शॉर्टकट मेथड में हम ज़ीरो यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम 2 का क्यूब लेंगे विच इज़ 8 और 16 का क्यूब लेंगे विच इज़ 4096। इसके बाद हम लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 16 दैट इज़ a स्क्वायर b जो हो गया 64, और फिर लेंगे 2 इंटू 16 स्क्वायर विच इज़ 512 a b स्क्वायर, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में हम इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आ जाएगा 128 एंड 1024। नेक्स्ट स्टेप में हम ये बीच के दो नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1536 एंड 192। और फर्स्ट और लास्ट नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे 4096 एंड 8। अब इस केस में हम 2 डिजिट्स जो हैं वो रख सकते हैं और बाकी का कैरी ओवर करेंगे। 96 एज इट इज़ रहेगा, 40 कैरी ओवर हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो 6, 7 एंड 15 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका टोटल करते हैं 7, अगेन 0 1 कैरी, सो 2 और ये 2 कैरी ओवर हो जाएगा। So 8 plus 2 will be 10. So our answer would be 10077696। ठीक है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि हमने इस केस में 2 डिजिट्स क्यों रखे और पहले के केस में हमने 1 डिजिट रख के क्यों कैरी ओवर किया, राइट। तो आप अगर अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है 216 का क्यूब निकालना है। तो 216 को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो हो जाता है 200 प्लस 16, मतलब यहाँ हमने 2 ज़ीरोज़ यूज़ किए हैं, राइट। 200 प्लस 16, इसीलिए हम 2 डिजिट रख सकते हैं। पहले के केस में इट वाज 23 का क्यूब निकालना था, तो 23 मतलब 20 प्लस 3, तो 20 में सिर्फ 1 ज़ीरो यूज़ होता है, राइट। और इसीलिए हम उसका 1 डिजिट रख के बाकी कैरी ओवर करते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूले में डाल के इसको एडिशन करेंगे तो जो ज़ीरोज़ है वो डिजिट्स कैसे प्लेस होती है ये हमें फॉर्मूले में दिख जाता है, और इसीलिए हम कितने डिजिट्स लेते हैं और कितने इग्नोर करते हैं उसका लॉजिक हम समझ सकते हैं। अब इसी को 216 को अगर हमने फॉर्मूले में ब्रेक डाउन कर लिया तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा। सबसे पहले हम लेंगे 200 का क्यूब, फिर लेंगे 16 का क्यूब,
फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इंटू बी और 3 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी स्क्वायर, और इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। करेक्ट? आई होप आपको अब ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।